नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ लाइफोहॉलिक नंदीज एंड दिस टाइम इट्स अ ट्रैवल ब्लॉग। अब सवाल ये है कि अभी मैं ये ट्रैवल ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ। अभी बजे हैं सुबह के करीब करीब 7:30 पौने 8 और मैंने स्कूल से हाफ डे की छुट्टी ली है आपके लिए ट्रैवल ब्लॉग बनाने के लिए। तो आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि तुम छुट्टी लेके ट्रैवल ब्लॉग बना रहे हो हमारे लिए। तो बेसिकली इसके पीछे एक कारण है। पहला कारण तो ये है कि कल मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं मतलब हम जा रहे हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के मंगूराहा रेंज में। तो इसके पहले भी वाल्मीकि नगर हम लोग जा चुके हैं और उस बार हम लोग गए थे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के वाल्मीकि नगर रेंज में। बेसिकली मुझे जब से मैं वहाँ गया था मुझे ये लगता था कि गोरखपुर और सराउंडिंग के जो इलाके हैं उनके लिए वाल्मीकि नगर द बेस्ट वीकेंड डेस्टिनेशन हो सकता है, बट इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है गोरखपुर एंड सराउंडिंग एरियाज में। क्यों नहीं है ये बताना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं लास्ट नियर अबाउट 21 ईयर्स से गोरखपुर में हूं और 2 साल पहले तक मुझे भी वाल्मीकि नगर के बारे में जानकारी नहीं थी। व्हेन यू कैन से आई एम अ ट्रैवल लवर और मैं हमेशा ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, मैं दूर दूर तक ट्रैवल करता हूँ, लेकिन मुझे वाल्मीकि नगर के बारे में आइडिया नहीं था। कुछ लोगों से कभी कभी सुना था कि देयर इज अ फॉरेस्ट नेम्ड वाल्मीकि नगर, बट वहाँ पे रीच कैसे किया जाता है, कितना दूर है, इन सब की जानकारी नहीं थी। नॉर्मली लोगों को नहीं है गोरखपुर में। तो मुझे हमेशा लगता था कि वाल्मीकि नगर के बारे में और अधिक जानकारी होनी चाहिए, बट जब मैं गया था उस समय ब्लॉगिंग करता नहीं था। तो वैसे भी ये ब्लॉग जो है बहुत सारे वीडियोस वगैरह आपको नहीं मिलने वाले हैं। मैंने कोशिश की है एक कि जो फोटोज हम लोगों ने उस समय कैप्चर किए थे उन फोटोज को जोड़ के आपके लिए एक ब्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली इसका उद्देश्य है टू बी इंफॉर्मेटिव एंड आप सबको इन्फॉर्मेशन मिले, उस जगह को आप इंजॉय करें। वैसे तो वाल्मीकि नगर के बारे में अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, लेकिन एक भी काम का नहीं है। जब मैं वाल्मीकि नगर गया था मैं खोजता रह गया, मुझे एक भी काम का ब्लॉग नहीं मिला। कोई लिखा है कि इस कश्मीर और बिहार और यहाँ आइए और वो कीजिए ये कीजिए, लेकिन कश्मीर और बिहार तो नहीं है अभी। अब ऐसा कुछ नहीं है, उसमें जो उन लोगों ने थंबनेल लगाया है वो कहीं कश्मीर का उठा के लगा दिया है। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग मुझे भी नहीं पता है। ब्लॉग को थोड़ा सा सेंसलाइज करने के लिए, सेंसेशनल बनाने के लिए, पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ें करते हैं। मुझे तो ये पसंद नहीं है बिकॉज ये मिसलीड करता है लोगों को। तो मैं जो भी आपको बताऊंगा वो अप टू द मार्क होगा और ये ब्लॉग टोटली इंफॉर्मेटिव होगा आप सबके लिए कि आप अपना वीकेंड अगर एंजॉय करना चाहते हैं वाल्मीकि नगर में तो कैसे करें। तो कल हम निकल रहे हैं, बेसिकली वी हैव 4 फैमिलीज और कल हम लोग निकल रहे हैं मंगूराहा रेंज में। तो कल का वीडियो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा क्योंकि अब मैं ब्लॉगिंग शुरू कर चुका हूँ। तो लाइफोहॉलिक नंदीज में आपको ब्लॉग मिलेगा ट्रैवल ब्लॉग में। बट उसके पहले भी मुझे लगा कि वाल्मीकि नगर का जो मेन रेंज है वाल्मीकि नगर रेंज, जिसको VTR भी कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो प्लीज़ कंटिन्यू विद अस एंड देखिए। अगर आपको ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। भाई थोड़ा सा तो आपका बनता है। देखिए मैं स्कूल बंद करके सुबह 7:30 बजे आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक्चुअली मुझे मौका नहीं मिला पूरे हफ्ते वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपके सामने वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का एक मैप है या इमेज है। आप देख सकते हैं कि ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार में है। ये बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है और ये एडजॉइनिंग एरिया है नेपाल का, यूपी का और बिहार का। यहाँ देखिए, आप यूपी दिख रहा है आपको, ये नेपाल है और इधर बिहार है। तो ये वाल्मीकि नगर में हम लोग जा सकते हैं। ये टाइगर रिजर्व है और इसे ही जब बचपन में हम लोग पटना में थे तो हम लोग बड़ा मजा करते थे। हम लोग कहते थे आप उसमें भैंसा लुटन जाओगे, भैंसा लुटन जाओगे।
तो भैंसा लोटन जो जंगल था वो यही वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। अब इस वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसकी रेंजेस मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये वाल्मीकि नगर, ये इसका मेन रेंज है। इसके अलावा इस बार जहाँ हम जा रहे हैं वो है मंगूराहा, यहाँ पे मंगूराहा आप देख सकते हैं। और इसके अलावा गोवर्धना है, कोटराहा है, गनौली है, इन सब जगहों पे ही आपको बुकिंग मिल जाती है। रेस्ट हाउसेज हैं गवर्नमेंट के, बिहार गवर्नमेंट की, बिहार टूरिज्म के रेस्ट हाउसेज हैं, वहाँ पे आप रह सकते हैं। और जब मैं आपको रेट्स वगैरह बताऊंगा आप चौंक जाएंगे कि इतना सस्ता भी कोई फॉरेस्ट इंडिया में है। एनीवेज, फिलहाल इतनी जानकारी आपके लिए वाल्मीकि नगर के मैप से थी, और अब हम लोग इसके साइट को ओपन करते हैं और देखते हैं वहाँ से हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, वाल्मीकि नगर अगर आपको जानना हो तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वहाँ पे आप एकोमोडेशन बुक करें, और एकोमोडेशन बुक करने के लिए आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन बुकिंग नॉर्मली नहीं हो पाती है। हाँ, मैंने देखा था इन्फॉर्मेशन कि अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करना चाहें तो आप बिहार टूरिज्म का जो पटना में ऑफिस है या जो इनकी रेंजेस है वहाँ डायरेक्टली जाके शायद कर सकते हैं। बट फिलहाल लास्ट ईयर जब हम लोग गए थे तो हम लोगों ने कोशिश की थी एक दिन का अपना स्टे बढ़ाने के लिए। हमने उनसे कहा कि यहीं से भैया बुक कर दो, बट उन लोगों ने कहा कि सर जो भी होगा वो ऑनलाइन ही होगा, हम ऑफलाइन कोई बुकिंग नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल अच्छा है कि आप अपना ऑनलाइन बुकिंग कर लें। इसके लिए बहुत सिंपल है, गूगल में जाएं, आप गूगल में जाके वाल्मीकि नगर सर्च करें। देखिए मैंने ऑलरेडी सर्च करके ही रखा है तो मैं यहीं से क्लिक कर दे रहा हूँ। तो ये वाल्मीकि नगर, ये रिज़र्व रामपुर वगैरह दिखा रहा है। आप चले आइए थोड़ा सा नीचे, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, और ये एकोमोडेशन एंड सफारी को आप क्लिक कर दीजिए। तो एकोमोडेशन एंड सफारी को जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। पहले तो थोड़ा सा आपको देखिए, यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं कि ये सारे रूम्स हैं, जैसे सूट रूम विथ एसी है, बैम्बू हट है, ट्री हट है, रूम विथ एसी है, विदाउट एसी है, और ये रेंजेस हैं, सारी रेंजेस जहाँ जहाँ पे आपको मिल रही हैं। और ये देखिए मज़ेदार चीज़, रेट्स 1000 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये। आपको किसी दूसरे फॉरेस्ट में इतना सस्ता एकोमोडेशन तो नहीं मिल सकता है। डॉर्मिटरी वगैरह भी है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। बुकिंग कैसे करेंगे उसके लिए फ़िलहाल हम लोग एक काम करते हैं, नीचे देखिए यहाँ पे एक लिंक है ऑनलाइन बुकिंग, यहाँ आप क्लिक कीजिए। ऑनलाइन बुकिंग क्लिक करने के बाद ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर बुक ना करके जाएं तो बड़ा मुश्किल में पड़ेंगे आप बुक नाउ क्लिक कीजिए। बुक नाउ क्लिक करने के बाद देखिए ये नेशनलिटी, चेक इन डेट, चेकआउट डेट, तो मैं अगर नेशनलिटी डाल देता हूँ इंडियन, और चेक इन डेट में मैं डाल देता हूँ से सपोज़ हम लोग जिस डेट का जा रहे हैं उसी डेट का डाल देते हैं 15 तारीख का, और चेकआउट डेट 16 तारीख का, ये पहले से मैंने कर रखा है। ईमेल में मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ एंड सर्च अवेलेबिलिटी कर देता हूँ। तो देखिए अब अवेलेबिलिटी मेरे सामने है। ये बहुत सिंपल है, अवेलेबल रूम्स दिखा रहे हैं कहाँ पे है और कौन सा रूम अवेलेबल है कौन सा नहीं है। जैसे ये जंगल कैंप वाल्मीकि नगर में अब कोई रूम अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लेंगे, और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू विद बुकिंग करेंगे और बाकी चीज़ें आप खुद ही कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पेमेंट आप किसी भी गेटवे से कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीके से बुकिंग यहाँ से हो जाता है और टिकट जनरेट हो जाता है, जो आपका स्टे वहाँ पे सिक्योर कर देता है। तो दोस्तों मैं मैप पे दिखाता हूँ कि रूट क्या होगा हमारा। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था गोरखपुर से। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ मैप को, और गोरखपुर से पिपराइच होते हुए हम गए कप्तानगंज। कप्तानगंज से फिर हम लोग जाते हैं नेबुआ नौरंगिया तक। तो ये नेबुआ नौरंगिया है, और नेबुआ नौरंगिया से हम आगे निकलते हैं तो हम पहुंच जाएंगे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये नेबुआ नौरंगिया देखिए। यहाँ से जूम करके जब हम आगे बढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो ये जो एरिया है जहाँ पे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इस नदी को, गंडक रिवर को, ये गंडक रिवर है, देखिए गंडक रिवर है। गंडक रिवर को जहाँ हम क्रॉस कर रहे हैं इस जगह को हम लोग बोलते हैं पनी हवा। पनी हवा, ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ। पनी हवा में हम लोग गंडक रिवर क्रॉस करेंगे, और गंडक रिवर क्रॉस करने के बाद हम सीधे जाएंगे मदनपुर की तरफ। यहाँ पे मदनपुर देवी का स्थान है, ये भी काफ़ी फेमस है, यहाँ भी लोग आते हैं।
और मदनपुर से हम सीधे एंटर कर जाएंगे वाल्मीकि नगर टाइगर रिज़र्व में। तो यहाँ से वाल्मीकि नगर टाइगर रिज़र्व शुरू हो जाता है एरिया, और बाकी चीज़ें मैं आपको फ़ोटोज़ में दिखाता हूँ। तो मुझे डेट्स तो याद नहीं है कि हम लोग कब गए थे, बट इट वाज समवेयर अराउंड फर्स्ट कोविड वेव ख़त्म हो चुका था, और होपफुली फेबररी का महीना था, तो इट वाज फेबररी 2022। तो हम लोग गए थे, हम लोग 4 फैमिलीज गए हुए थे। धर्मवीर सर उनकी फैमिली थी, राशिद भाई थे और उनकी फैमिली थी, पंकज सर और उनकी फैमिली, और हम, और हमारे साथ देखिए कैंडी भी है। तो दोस्तों हमारी शुरुआत थोड़ी सी लेट हो गई थी। रीज़न बिहाइंड दैट वाज कि उस दिन स्कूल था और सैटरडे था, वीकेंड ही गए थे हम लोग। और स्कूल था तो मैं पहले लिपिका को स्कूल पे लेने गया, उसका स्कूल खत्म हुआ, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से जर्नी की शुरुआत की। तो इट वाज अराउंड समवेयर 12 साढ़े 12 बज गए थे यहाँ से निकलते निकलते। तो थोड़ा लेट हो गया था हमें, बट द जर्नी वॉज इंजॉयबल। और जब आप वाल्मीकि नगर में एंटर कर जाएंगे उसके बाद से जो रोड है उसे तो आप ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे। उसके पहले भी जो यूपी के रोड्स हैं, जैसे जब हम यहाँ से पिपराइच जाते हैं, नेबुआ नौरंगिया जाते हैं, तो ऑल द रोड्स आर एट देयर बेस्ट, एंड थम्स अप टू द गवर्नमेंट फॉर देयर वर्क। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रास्ते हैं। और हम लोग करीब करीब वाल्मीकि नगर पहुँचने में हमें बच गए करीब करीब 4। ये वाल्मीकि नगर की एंट्री पॉइंट है, एक बहुत बढ़िया सा गेट बना हुआ है, और आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हैं। रास्ते में जाते वक्त एक छोटा सा बराज मिला था हमें, जस्ट वाल्मीकि नगर आने से पहले। तो फर्स्ट डे तो हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाए, बिकॉज पहुँचते पहुँचते हमें बच गए थे करीब करीब 4:30 पौने 5। फिर वाल्मीकि नगर में एंटर करके अपनी एंट्री वगैरह कंफर्म करने में ही करीब करीब आधा घंटा और लग गया। सो शाम हो चुकी थी और हमारे पास करने को बहुत कुछ था नहीं, तो हम लोगों ने ये तय किया कि लेट्स एंजॉय द इवनिंग इन द रिसॉर्ट इटसेल्फ। और वहीं पे हम लोगों ने एंजॉय किया। आपको जो एरिया है, जो जंगल कैंप है वाल्मीकि नगर का, वही बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से सजा के रखा है उसे। तो आप वहाँ पे घूम सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप चाहें कि एकांत में बैठें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, तो वहाँ के लिए एक उसको मेडिटेशन सेंटर कहते हैं वहाँ पे, बट बेसिकली क्या है, एक खाली जगह है और वहाँ बैठने की जगह बनी हुई है। तो आप वहाँ बैठिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। सामने आपको नारायणी नदी देखेगी, उसके मज़े लीजिए, ठंडी ठंडी हवा बहती है, तो अच्छा लगता है। शाम का समय वहाँ पे अच्छा लगता है। वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आपको वेज नॉन वेज सब कुछ मिल जाएगा। रेट्स भी काफ़ी रिजनेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत महंगा रेट है, जंगल के अंदर है, तो बहुत रिजनेबल रेट्स में आपको खाने पीने को मिल जाएगा। अब आइए आपको मैं एक बार रूम्स दिखा देता हूँ। ये ट्री हाउस है। वैसे तो कहते हैं कि ये बेस्ट प्रॉपर्टी है, बट मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी बिकॉज़ रूम बहुत छोटा था। और इसके बाद का ये जो एरिया है, इसमें सारे एसी और नॉन एसी रूम्स हैं, और यहीं पे हमें भी अपने रूम्स मिले हुए थे। रूम्स के नाम भी जानवरों के नाम से दिए गए हैं, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। सामने एक ओपन स्पेस है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है इवनिंग में यहाँ पे समय बिताना। पार्क अच्छा लगता है देखने में। ये टेंट हाउसेस हैं, 2 या 3 है। इस पे भी अकोमोडेशन आप ले सकते हैं, बट बहुत अच्छा मुझे नहीं लगा। ये प्रॉपर्टी का जो बेस्ट अकोमोडेशन है वो उसके बैम्बू हट्स हैं, और ये सबसे बढ़िया है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप बुक करें तो आप बैम्बू हट से बुक करें। इनकी टैरिफ 1000 रुपीज़ के आसपास की है। अगले दिन की शुरुआत हुई हमारी जंगल सफारी से। जंगल सफारी के लिए आपको इस तरह की गाड़ियाँ मिल जाएंगी जो आप वहीं से बुक कर सकते हैं। पर पर्सन 400 रुपीज़ के आसपास लगता है, और ये आपको जंगल के अंदर लेके जाते हैं और पूरा का पूरा टूर करवाते हैं। वैसे तो मैं इस बार जंगल सफारी में नहीं जा पाया था बिकॉज़ कैंडी की एंट्री नहीं थी। ये देखिए, ये गेट है जहाँ से आप जंगल सफारी में एंटर करते हैं। बट इन लोगों ने बहुत मज़े किए। साइटिंग का तो मुझे पता नहीं, लोग कह रहे थे कि कुछ जानवर इन लोगों ने देखे ज़रूर थे। जंगल सफारी से लौटने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद अपनी गाड़ियों से निकल गए हम लोग जंगल के अंदर कुछ और स्पॉट्स देखने के लिए। उसमें वाल्मीकि आश्रम था, राम झूला था, इको पार्क, और साथ ही साथ
जो नदी है वहाँ पे गंडक नदी, उसके भी आसपास का एरिया हम एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो सारे के सारी फैमिलीज़ तैयार होके पैक करके और होटल रूम से चेकआउट करके हम लोग निकल पड़े और हम लोग गए सबसे पहले वाल्मीकि आश्रम की तरफ। वाल्मीकि आश्रम पहुंचने के पहले ही एक छोटा सा स्ट्रीम है जिसे हम सब बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। हम लोगों ने भी वहाँ पे खूब समय बिताया। आप अगर चाहें तो वहाँ पे हाफ़ एन आवर टू 1 आवर का समय डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। और उसके बाद आप वाल्मीकि आश्रम के अंदर जाइए। वाल्मीकि आश्रम के अंदर भी देखने के लिए बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, बट मेरे पास उसकी फ़ोटोग्राफ्स नहीं है, मैंने वो फ़ोटोग्राफ्स मिस कर दिए हैं, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसके बाद हम पहुँचे राम झूला। ये एक हैंगिंग ब्रिज है, काफ़ी लंबा ब्रिज है, 12 रुपये की टिकट लगती है, आप सब इसे एंजॉय कर सकते हैं। कुछ देर इसके बाद हम लोगों ने नारायणी नदी के किनारे समय बिताया। इको पार्क बंद था, इस कारण से इको पार्क हम नहीं घूम पाए। और अब लंच करने के बाद समय था वाल्मीकि नगर को टाटा बाय बाय कहने का। हम लोगों ने इस ट्रिप को बहुत एंजॉय किया। होपफुली आप लोगों ने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया तो फिर से एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।